मुझे लगा वॉश कर रखा है। वॉश नहीं किया ना बेटा? वॉश किया है मम्मा ने? ड्राई से किचन लग जाएगी सब में ड्राई मम्मा से ड्राई नहीं करवा? तो पास कॉल लगती है तो सही जाओ रहता। जाओ मम्मा से करवा के। चलो देखो अब रिकॉर्ड हो रहा है, ये इधर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ होल। अगर तुम होल कर रही हो तो होल सबसे पहले बात आती है सिंपल होल। अगर तुम सिंपल होल बना रही हो तो तुम्हें सिंपल होल का ये बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर क्या देना है, मतलब तुम डिसाइड करोगी कि तुम कहाँ से क्या कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया। अब इसका ऑफसेट वैल्यू तुम्हें देना, कितना होल नीचे जाएगा ये वैल्यू तुम्हें बतानी पड़ेगी यहाँ पर कैसे। ओरिएंटेशन होल किधर चाहिए, मैंने कहा नीचे की साइड चाहिए, कैसा चाहिए वो बताना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। उसके बाद उसका डाया, यहाँ पर ना तो तुम्हें स्टैंडर्ड में जैसे अब यहाँ पे ड्रिल करना है तो ड्रिल करना है तो ड्रिल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम स्केच के अकॉर्डिंग करें तो स्केच के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो आते हैं सिंपल होल तो तुमने सिंपल पे काम करना है। अगर तुम साइजिंग में जाती हो तो ये ना यहाँ पर साइजेस दिए हुए हैं, ये ड्राइंग टेम्पलेट यहाँ ऑलरेडी बनी बनाई है इसमें, ठीक है, सिंपल वालों के लिए। लेकिन अगर यही तुम स्टैंडर्ड में जाती हो तो स्टैंडर्ड में तुम्हें इतना ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट काम पे काम करो, ठीक है। जैसे रेडियल मैंने ले रखा है यहाँ पे रेडियल या डाया ले रखा है, ठीक है, जो भी ले रखा है तो या लीनियर ले लिया फॉर एग्जाम्पल तो लीनियर हो गया। फिर उसके बाद ये तुमसे पूछेगा ऑफसेट रेफरेंस तुम्हें कहाँ से देना है, ठीक है। ऑफसेट रेफरेंस जहाँ से दोगी तुम वो सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने क्लिक किया ऑफसेट रेफरेंस पे तो अब ये तुमसे ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्टेड सेकंड आइटम, तो सेकंड आइटम तुम्हें पास यहाँ है नहीं, यानी कि मुझे इसके लिए इसको क्रिएट करना पड़ेगा पहले कि भाई तुम कहाँ से कितना ऑफसेट चाहते हो। इसमें जब भी हम कभी सपोज दैट कि हम पैटर्न कर रहे हैं, पैटर्न का तो अलग मीनिंग है। अगर हम भी कर रहे हैं ना तो इसकी जो दो एक्सिस की जो हाईलाइट हो रही है उसका भी मीनिंग है। एक तो ये प्लेन मांगता है और एक मांगता है सेंटर, है ना, उसको ड्रैग करके जो लेके जाते हैं तभी वो होल हो पाता है। अब मेरे यहाँ पे इसका इतना मीनिंग है इसको लेके कि मुझे इसका मीनिंग पता चल रहा है। M12 20/30 लिखा है ना, इसको अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे इसमें? तो इसको पहले सबसे पहले इसका डाया इसका बड़ा करना पड़ेगा। पहले इसके स्केच में चलो, एडिट स्केच में इसका डाया है 330 का, ये कितने का कह रहा है M12 का है ना, तो मैं इसको 40 के अराउंड ले लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब इसकी हाइट कम कर देता हूँ, हो गया। और इसकी हाइट 330 है, इसको कर देता हूँ 50, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब मुझे जो होल देना है मैं होल के करूँ। इसने मुझे दे रखे स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड होल दे रखे तो मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसने ये डायमेंशन यहाँ देखो ये दे रखी है डाया, ठीक है, और ये दे रखा है UNC, ठीक है, मैंने इसको ISO, ये वो होते हैं ये जिसमें तुम पैरामीटर होता है। हाँ, मेरे को ये पैरामीटर UNC हो गया, यूनाइटेड स्टेट बेस। ये एक और कंट्री है यूनाइटेड बेस की ही यहाँ पे बनाई गई है, तो उसके लिए है। तो तुम्हें जो यूज़ करना है ISO यूज़ करना है, क्योंकि अपने इंडिया में ISO चल रहा है। अब ISO में M12 यूज़ करना है, M12। तो M12 अभी वही तुम्हारे पास इसी पर दिखा M12 इसने लिखा हुआ है, और M12 में भी इसने देखो पॉइंट दे रखे हैं, M12 0.75, M12 into 1, M12 1.5 एंड M12 1.75। अब इसमें ऐसा कुछ मेंशन किया है इसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये चीज़ है? ये इसमें बनी ही नहीं है क्योंकि उस कंपनी का ना जर्मन से रिलेटेड है, तो उन्होंने ISO तो बनाया ही है। यूनिसेफ जो कुछ UNIF जो करके उनमें से किसी एक को यूज़ करा था, जो कि जब मैं उनसे पूछ रही थी तो UNF अगर तुम यूज़ करती हो तो ये आ गया तुम्हारा, आ गया। अब ये जो तुम्हारा है इसने किया है 21/30, 21/30 यहाँ देखो कहाँ पर है, मतलब इन दोनों में से कोई सा यूज़ करा है थ्रेड बनाने के लिए। 21/30 ये वही पैरामीटर। सर इसका मीनिंग क्या है? अब ये इसके लिए तुमको UNF की सारी वो पॉइंट्स को समझना पड़ेगा जो हम यूज़ करते हैं। अब अगर तुम UNF के बेस पे जाना चाहती हो, इसमें नेट चल रहा है ना, अब देखो मैंने
यूएनएफ बेस होल साइज चार्ट, ये होता है यूएनएफ बेस होल साइज। ठीक है, अब M12 जो तुम्हारा किस में वेरी करेगा वो यहाँ से ये देखो, TPI अभी क्या होता है, पहले आप TPI समझो, फिर साइज समझो कि साइज कौन सा है। अब तुम्हारा उसमें ENF जो लिखा हुआ है 21/30 है। अब 21/30 आगे दिख रहा है, ये इस रेंज में आएगा, इस वाले रेंज में आएगा, इस वाले रेंज में, ये देखो। अब इसमें डाया कैसे मेंशन हो रहा है? अब यही पहले इनके कंसेप्ट को यूएनएफ को, अगर यूएनएफ के अकॉर्डिंग कंडीशन है तो हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। देखो ऐसे कभी फंसो रहा तो ऐसे निकालो, यूएनएफ बेस साइज कन्वर्ट इनटू ISO स्टैंडर्ड बेस। ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा थ्रेड कन्वर्सेशन टेबल। ठीक, एक BSP होल साइज भी होता है ध्यान। अब इसमें तुम्हारा कौन सा है, M12 तुमको देखना। ठीक है, अपना जो ड्रैग कर रहा है वो उसे क्रॉस कर दो ऊपर से। अभी आ जाओ, धीरे धीरे नीचे करते हैं। M देखो M12 1.75, इसके अकॉर्डिंग ये रहा, ये होना चाहिए 220, वो 21 नहीं है मैम, 1/2 होगा, लिखने में फिर गड़बड़ है। मैं इसका मीनिंग नहीं समझ पाई कि ये इसमें कन्वर्ट करो ना मैडम, ये इसमें कन्वर्ट करो। सर अगर इसको देखा जाए तो M12 है तो टेपिंग का ही, टेपिंग हो रही है M12 जब भी देते हैं बिल्कुल, है ना। और इसने दोनों यूनिट मर्ज कर रखे हैं ना मैडम, ध्यान दो ना, दोनों यूएनएफ भी इसने मर्ज कर रखे हैं। M12 तो इसलिए दिया है ताकि वो 21/30 को M12 के अकॉर्डिंग डिसाइड कर ले, इसलिए ये दिया हुआ है। ये देखो UNC और UNF ये दोनों आ गए ना मेरे पास, UNF और UNC दोनों आ गए, ये देखो यहाँ पे लिखे पड़े, ऊपर UNC हो गया और ये UNF हो गया। मैट्रिक फाइन हम जिस पे काम करते हैं वो ये हो गया। अब मैट्रिक फाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं M12 देखता हूँ तो M12 जो है 1.75 के अकॉर्डिंग ये 1.25 होता है इसमें, और ये 1/2 इंचेस होता है, और ये होता है 1/2/13 किसमें, UNC में, और ये होता है 1/2/20, तो यानी कि ये इस वाले रेंज में आएगा। हाँ, मतलब इसमें 21 में तो कुछ डाउट सा है। हाँ, कुछ तो सर इसमें ये जो M12 7.15 है, तो ये क्या पिच दो डायल के डिस्टेंस है। तो ये बेसिकली जो थ्रेड घूमती है ना, जो थ्रेड घूमती है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का गैप 1.75 ये बना रखा है। ठीक है, ये देखो इधर 2 पिच के डिस्टेंस की जो होती है, तो ये मैं लिख देता हूँ, हाँ। लिखने की जगह नहीं रखी है तुमने, नहीं यहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दो, हाँ, मैंने ये बना रखे हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो गैप और ये वाला जो गैप है दैट इज कॉल्ड 1.75। ओके, और एक और बात, 1.75 एक और चीज का डायमेंशन है क्या, जो तुम थ्रेड काट रहे हो, मान लो सपोज कर लो तुम थ्रेड इससे नहीं काट रही हो, तुम किससे काट रही हो, सर्किल बना के स्वीप कट कर रही हो। अच्छा, सर्किल बना के स्वीप कट कर रही है, तो मुझे स्वीप के लिए जो प्रोफाइल का जो डाया होगा, अब ये इसमें सेंटर लाइन से वो, हाँ, जो इसके ऊपर जो मैं सर्किल बनाऊंगा, नॉर्मल प्लेन लूंगा या तो सर्किल बनाऊंगा। 3 टाइप की थ्रेडें करती है, तो पता है ना, एक इस टाइप की, एक इस टाइप की, इसको बोलते हैं कोनिकल थ्रेड, इसको बोलते हैं सर्कुलर थ्रेड, और इसको बोलते हैं स्क्वायर थ्रेड। ये तो पता है ना, थ्रेड 3 टाइप से हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। तो ये उसका डाया है, अच्छा, ये उसका डाया है 1.75। हाँ, ये थ्रेड की जो हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये उसका है 1.75। और ये भी बात ध्यान रखा जाता है कि जब तुम एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में, तो गुड मॉर्निंग सर, बस बढ़िया सर, बताइए सर, आदेश। टॉप पे ये आपके मार्क्स सर, हाई स्कोर इन ट्रैफिक लाइट। अरे नहीं सर, इसमें हालत क्या खराब होगी, हाई स्कोर इन ट्रैफिक लाइट जब तक आपका रहेगा, आप जब तक ग्रीन मेंबर रहोगे
या आप देखा होगा मेरा 7वें 8वें नंबर पे, क्योंकि मेरी स्कोरिंग कम, क्योंकि मैं अपने काम या तो मैं ऐसा समझो कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ या जो भी, तो स्कोरिंग ट्रैफिक लाइट मेरी ग्रीन नहीं है। अगर 70 होती तो मैं भी ग्रीन में आता। मैं पिछले 2 महीने ग्रीन रहा हूँ, इस महीने फिर मैं एम्बर में आ गया। फिर इस महीने की ये उसी बेस पे होता है। इसीलिए हम लोग का लाइन अभी जब आपका वो भी छपेगा ना, क्या नाम है, ये रोस्टर जो छपेंगे उसमें भी आपका नाम सबसे ऊपर में रहेगा। वो हाई स्कोरिंग ट्रैफिक लाइट के बिहाफ पे ही रखा जाता है। नहीं वो इसीलिए डाला गया सर, क्योंकि आपका है ना हाई ट्रैफिक लाइट जो स्कोर किया आपने 80 किया है, तो उसी के बिहाफ पे रखा गया। प्रेजेंटेशन मतलब अच्छा आपकी प्रेजेंटेशन है ना अभी? नहीं सर, वो तो साइकिल घूमेगी ना, वो तो घूमती रहेगी। अभी इस बार प्रेजेंटेशन आई है, फिर आपको ये रोटेशन चलते रहता है। मेरा भी तो नाम है, देखिए 15 मार्च का मेरा नाम है प्रेजेंटेशन। वो सर वो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कौन पहले देना चाहता है कौन बाद में देना चाहता है। आपने कहा जो अब हम लोग तो वो वाले बंदे ना, हमें तो जब कहा जाए हम तब देने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब लोग सबके सामने रेडी नहीं होते ना। सर हमारी आज मीटिंग है, हम नहीं दे पाएंगे वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें होती हैं। हम लोग ब्ला 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 वाले में से नहीं है। हम लोग को कहा जाता है कि भाई अगर आज प्रेजेंटेशन, मेरे को सडनली कभी भी रात में मैसेज आता है कि सर आज आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैंने कहा ठीक है सर, एग्री कर लेंगे। मैंने पीपीटी के लिए चलिए ठीक है, मैं आपको अभी तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको 3-4 बजे के करीब भेजूंगा मैं आपको, ठीक है? ठीक ओके सर ये गलत नहीं है, देखो इस नीचे भी ऐसे नहीं गलत नहीं है। हाँ। बात गलत नहीं है, वो उसका एक्चुअली क्या है, हम मेरे को बनाना है ना, इसलिए हम लोग आइडेंटिफाई ये नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। कि ये यूएनएफ जो है, हाँ। इसने जो यूएनएफ दिया है, हाँ। तो 12 के कौन से डायल के साथ दिया है, ये किसके साथ है? 1.7। अब यहाँ देखो जरा ध्यान, इसने नॉमिनल डाया दे दिया हमें, और ये थ्रेड और डेप्थ पे रखे जहाँ तक मुझे लग रहा है। मेरी बात सुनो, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में तुम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। यानी कि जब मैं क्रियो में स्टैंडर्ड यूज करूंगा, मैंने क्या बोला, जब मैं 1.75 यूज करूँ, जैसे अब मैं चलता हूँ ISO में अपने अकॉर्डिंग जैसे हम चलते हैं, ठीक है? सिर्फ हाँ, तो इसमें मुझे क्या पिच देनी होती है, बस 12 दिया, 12 into 1.7 वो अपने आप लेता है, वो अपने आप सब ले लेगा। हाँ। तो सेम टू सेम मैडम वो UNF में भी है, UNC में भी है, वही चीज है। आपको कन्वर्जन यहाँ दिक्कत हो रही है कि सर ये 21/30 कहाँ मिलेगा और इसका मीनिंग क्या है, क्या चीज? ये M12 का ही है ना, M12 का तो है ये। अच्छा M12 से तुम ये क्वेश्चन पूछती कि आपकी कितनी डेप्थ और कितनी हाइट है, वो तो सॉफ्टवेयर में तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड होता है। यहाँ भी मैडम 21/30 को ना हमें इसी रेंज में रखना पड़ेगा। ये तो मेरा इस रेंज में आएगा, इस वाले रेंज में आएगा, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल जैसे इसको अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली ये वैसा ही बनेगा जो हम लोग M12 में बनाएंगे, M12 1.75। क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि समझो, अब देखो मेरी बात सुनो, तुम सेंटीमीटर यूज करती हो, मिलीमीटर भी यूज करती हो, किलोमीटर भी यूज करती हो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि राखी 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर है? 1 किलोमीटर में? हाँ, मीटर में तो बता सकती हैं, 100 सेंटीमीटर। मैं एक बात अच्छा चलो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और मैं कहूँ राखी मुझे है ना सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में ही चाहिए और मेरी डायमेंशन मीटर में है, तो तुम क्या करोगे? सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए और मीटर में है। कन्वर्ट करोगी ना? हाँ। कन्वर्ट करोगी ना? हाँ। भाई कैलकुलेशन करोगी ना? हाँ। फिर मैंने कहा कि नहीं राखी, अब मुझे सेंटीमीटर में नहीं, अब मुझे mm में चाहिए। और 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 mm में कितने सेंटीमीटर? सॉरी, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? उल्टा मैंने बोल दिया, mm छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है। मैं अभी यहाँ पे कंफ्यूज, mm तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। नॉट कंफ्यूज, सीधा सामने रखते हैं, ठीक है? mm into सेंटीमीटर। मैडम देखो जब काम करोगे ना, वहाँ तुमसे ना तो कोई ये बोल रहा है कि तुम गूगल करके निकालो या कैसे निकालो, मुझे नहीं पता, मेरा काम चाहिए। 1 mm में 0.1 सेंटीमीटर होता है। अब मैंने कहा कि राखी मुझे है ना 50 mm को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, कितना हो गया?
5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर। तो तुम क्या देख रही हो? 10 का डिफरेंस है। डिफरेंस को नहीं छोड़ो, हाँ मतलब कन्वर्ट कर रही हूँ कन्वर्ट कर रही है। सेम जैसे मैडम यहाँ पर भी वही कर, मुझे ढूंढना है M12 को, उसे इंडिकेशन इसलिए M12 लिखा, तुम्हें नहीं पता ना कि ये 21/30 क्या होता है। तुम्हें पता है किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, मैं तो अंदाजा लगा रही अंदाजा हूँ। मार रहे हो ना। हाँ। तो अंदाजा मारने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो रेफरेंस चाहिए, तो वो रेफरेंस M12 दिया है। अब M12 में तुम अभी फिलहाल के लिए इस वाली कंडीशन में M12 में तुम्हारे पास कितने थ्रेड हैं, जरा देखना जरा ध्यान से। M12 में तुम्हारे पास 0.75 भी है, 1 भी है, 1.75 भी, 1.5 भी है, 1.75 भी है। तो अब जो तुम यूज करोगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। हाँ कि नहीं यार? 3 बजे के बाद हाजिर हो जाना। हाँ हाजिर हो जाना, ठीक है। अब बारिश में भीग के आने की जरूरत नहीं है, अगर बारिश होगी तो बता देना मुझे जरूर। हाँ हाँ सुबह से बारिश हो रही थी, अभी नहीं हो रही, अभी तो नहीं हो रही है, ठीक है। अरे आओ ना यार तुम सब तक, ठीक है। ओके बाबा ओके। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? सेकंड। सर ये बना के दिखाओ उसको ना, तो डाई को थोड़ा मैं बता रही हूँ कितना करना है, बस को बनाते हैं। मैं समझ गई, ये ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बना हुआ है। हाँ नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ, और तुम्हें कोई ना कोई रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ना कोई रेफरेंस। हाँ सर इसका एक बात बताओ, मैं ये देख रही हूँ 4x2 का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने बनाए हैं जब दो जगह सेम यूज है, मतलब ये 4 जो होल हैं 2 जगह यूज हो रहे हैं, 2 जगह यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पे हो रहे होंगे जहाँ पे मैडम छोटा। ये रहा रुको छोड़ो ना तुम, मोबाइल छोड़ो। नहीं वो थोड़ा सा ये रहा मैडम, ये देखो किस पे, 1 2 3 4 हाँ 2 ये मतलब इसका हम मेरे को जहाँ तक मैंने रिप्रेजेंट 4 2 जगह है, 2 जगह है, एक ये रहा और एक ये रहा। बट इसने नीचे भी तो दे रखा है, ये दे रखा है। एक सेकंड रुक जाओ, इसने इसका क्या दे रखा है? ये वही तो सेम लिखा है। नहीं ऊपर 21 एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तुम्हारे पास व्यू भी तो नहीं है ना प्रॉपर, एक ऊपर होगा एक नीचे हो सकता है। रुको एक चीज और देखो, इसका मीनिंग तो ये है कि 4 होल जो है 2 जगह दो जगह यूज है, जो मैंने रीड करी है ड्राइंग रीड इसमें नहीं है, इसमें तो एक ऊपर या एक नीचे होगा, फिर इसका मतलब कंफर्म। अच्छा इसका एक साइड ऐसा भी तो होगा, ये ऐसे बना हुआ है, ये इधर का व्यू दिख रहा है, फिर बीच में रेलिंग टाइप से करी हुई है, फिर एक इधर लग खड़ा रहा होगा, है। बिल्कुल तो यानी कि 4 होल पीछे की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी। हाँ, अब समझ में आ गया ना? तो M12 को तुम्हें इस तरीके से, अब एक काम करते हैं ना, ये मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं रैंडमली फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आगे स्केच, ठीक है, दिखाना एक बार फिगर। 140 का है डायल। वो छोड़ो ना, मैं अभी पहले फिगर को एज्यूम करके वो खड़ा करके बनाता हूँ। 1 2 दिखाते चलो चलना है, इसके ठीक सामने थोड़ा सा टेप। बट सर आप ऐसे क्यों बना रहे क्योंकि हैं? ऑब्जर्वेशन जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही वो ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगी, वो तुम्हें आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन एडजस्टमेंट कर लेंगे, वो बात की बात है। पहले ऑब्जर्वेशन ले लो। पहले हम सर्कल बनाते हैं ना, फिर उसके बाद पैटर्न कर देंगे एंगल पे। पहले मैं ये बाहर आउट ही आवरण, अच्छा अच्छा ओके, हाँ ये इस तरह का कुछ तभी ना बनेगा। हाँ। ये लाइन ऐसे आएगी इस पे, ठीक है। अब इसके बाद सीधा तो नहीं है ना, सीधा लग रहा है, सीधा नहीं है, ये थोड़ा ऐसे जा रहा है पेपर में ही है ना। पहले ना हम इसको सेंटर लाइन पे बनाएंगे पहले सर्कल को, अभी बहुत क्रिटिकल सी है ड्राइंग, और इसे पूरा दिन लग जाएगा बनाने में मेरे को, कोई बात नहीं, उसी की प्रैक्टिस कर। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि मैं ना
ये चीज़ ना ऐसे बनेगी, यहाँ पे जाके आगे यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे आप, फिर उसके बाद उसको टेंजेंट कर दोगे। मतलब मेरा तरीका जो है ना सर, पहले ना एक सर्कल को सेंटर पे बना लेते हैं, फिर उससे सेंटर लाइन ले लेके, मेरे को सेंटर लाइन लेना भी आ जाएगा, मेरे को इसमें सेंटर लाइन लेनी नहीं आती। ये रहा ना कंस्ट्रक्शन लाइन, मैंने खूब कन्वर्ट करके देखा, मुझे ये नहीं देखो। हुआ। लाइन सेलेक्ट करो, मैं आपको नहीं टोकूंगी, आप अपने हिसाब से बनाइए, क्या पता आपको बेस्ट वे हो बनाने का, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन किया, ये कंस्ट्रक्शन पे क्लिक नहीं करना। अगर इस तरह की चीज़ें बनानी हो, मतलब जैसे आर्क में, सर एक चीज़ बताइए, आप इसको क्यों बना रहे हैं ऐसे कर्व नीचे की तरफ? ये पीस तो अलग बना हुआ है, ये इसमें जुड़ा हुआ है, ये आपको डॉटेड दिख रहा है, ये जो हाईलाइट हो रही है, ये प्रोफाइल मुझे जहाँ तक लग रही है, लगी नहीं, मैंने बनाई थी ये, तो ये जो सेंटर लाइन है ना, और ये ना ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद ये अलग से जुड़ेगा इसमें एंगल पे, ये तो बहुत टिपिकल है बनाना। और ये फिर उसके बाद ये जो चीज़ जुड़ रही है ना, ये बाद में जुड़ रही है, पहले नहीं जुड़ रही इससे। कंटिन्यूस सेंटर लाइन से मैम अंदर वाली चीज़ें है ना। हाँ, मेरे को जो लगता है, मैंने पहले जो कोशिश करी थी, मैंने ऐसे करा, मैंने यहाँ से बनाई ये प्रोफाइल, सेंटर लाइन ले ली, फिर इससे ना एंगल बनाना इजी हो गया। तो हम अभी वहाँ पे नहीं जा रहे, आप मुझको ना एक होल बना के मुझे टैपिंग करनी बता दो, कैसे करेंगे इसमें। इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वेट कर दो उसको। एक 140 का वो बनाइए सर बस, और उसको एक्सट्रूड कर दो 30 mm। बोलो। सर्कल 140 का। 140 कटाया कोई स्मूथ कर रहा है ना, कर रहा होगा बाहर। ठीक है, वो थोड़ा बंद 30। क्या 30 का एक और आया? नहीं मतलब हाँ 30 का नहीं सर, एक चीज पूछनी है, इन्होंने 110 PCOD दे रखा है, यहाँ पे पिच सर्कल आया, और इसका इसके लिए पिच होल के लिए। हाँ अभी सेक्शन भी उधर कट रहा था, तो इसकी डायमेंशन इधर की साइड थी, अब है नहीं, तो अगर हम निकाले ऐसे थोड़ा सा। किस तो वाले ये तुमने 140 किसका बताया? 140 आउटर वाला है, बड़ा वाला जो सर्कल है। ठीक है, अंदर वाले का टाइप बताओ। अंदर का किस तरह से निकाल? 110 110 तो PCOD है ना सर, ये होल हो रहा है, ये ना एक तरह से बुश टाइप का है, जिसके अंदर फंसेंगी, चीज़ों को कनेक्ट करेंगे बीच के अंदर, कुछ इस तरह का फ्रेम टाइप का बनेगा, ये साइड से बन रहा है। 110 तो PCOD दे रखा, देख रहे हो आप, PCOD सेंटर लाइन पे ही है डाया, ये रहा, तो ये अंदर की जो चीज़ है या तो 100 होगी या इससे कम होगी। अगर मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है 80 का होगा ये अंदर वाला, क्योंकि सेक्शन व्यू कट रहा था, तो साइड का व्यू नहीं है मेरे पास। अस्सी ग्राम मेरे को हाँ 80 ग्राम ये रहा ना इधर।
100 में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखते हैं गड़बड़ होगी तो नहीं होगी। क्या किया था हमने? एक्स, हमें भूल गई। अब इसमें ना बस ये बताओ मुझे कि अगर इस तरह से हमें ये जो टैपिंग हो रही है, एंगल पे तो है नहीं, स्ट्रेट ही है एंगल पे, एक सर्कल बनाना हो तो कैसे कैसे डायमेंशन देते हैं? पहले इसको एक्सट्रूड तो करते कितना है, मतलब 30 कर दो, मुझे याद है, क्योंकि एक बुश है इतनी हाइट का, एक अंदर की तरफ फंसेगा, फिर एक फ्रेम के साथ दूसरा लगेगा, इसलिए 2 जगह दे रखा है। सिमेट्री कर दो। अब इस पे ना मुझे टेपिंग बताओ कैसे करेंगे। नॉर्मल कर। पीसीओडी बना सकते हैं, वो नहीं आता मेरे को। बट तुम्हें उसके लिए सबसे पहले अगर तुम बनाओगे ध्यान रखो, क्योंकि हम पैटर्न में ऐसे ही करते थे। पैटर्न कंस्ट्रक्शन मोशन मोड पे क्लिक कर दोगे, सर्किल लोगी, वो ऑटोमेटिकली डॉटेड बनेगा, बना डॉटेड। इसका डायमेंशन दे दोगे, कितना दे रखा है? 100 110 है, इसलिए मैं कह रही हूँ शायद 110 ज़्यादा नहीं हो गया। रेडियस आ गया नहीं 55। तो ये अभी हमारी यूनिट सेट नहीं है। नहीं, वो समझ गया मैं, क्यों कंस्ट्रक्शन में ये बाय डिफॉल्ट रेडियस लेता है। अच्छा। और उसमें एक्सट्रूड वगैरह जो करते हैं उसमें डायल लेता है। खोल आ रही है। बोलो आकाश कैसे हो? आप भी डिजाइनर। हेलो, हाँ क्यों नहीं चलेगा, वो है इसी लायक। हाँ अगर मेरे को याद नहीं, 8 थी मेरे ख्याल से। हाँ एक और बढ़ा सकते हो हैं? हाँ ओह शिट, मैंने कंस्ट्रक्शन में हटाया। ये मैंने नहीं पता, ये देख लो एक बार, मुझे याद नहीं है इतना। ये इतनी पुरानी बात पूछोगे तो मेरे को याद रहेगी। सर इसको एडिट कर लेते हैं टास्क मैनेजर में जाके, क्या बोलो ना। मैं मॉडल टाउन आऊँगा कमिंग फ्राइडे को, फ्राइडे या सैटरडे को। कहाँ हो तुम? अभी तुम्हारे कॉलेज खत्म नहीं हुए हैं? अच्छा। इसको 80 कर दो, जो 100 है। बोलो ना तुम बोलो ना। हो जाएगा। इसमें DDR3 होगी, DDR4 नहीं होगी। जनरेशन देखो, 6 जनरेशन होगा ये। हाँ तो 6 जनरेशन जैसे ही होगा, 6 जनरेशन 7th होता तो DDR4 होता। हाँ 3200 मेगाहर्ट्ज आएगा ही नहीं, वो DDR4 में आता, DDR3 में नहीं आता है। नहीं, DDR3 वाली DDR4 कैसे ले लेगी? अरे भाई मुझे उतना याद नहीं है ना, जो है वो तुम्हारे सामने है। तो बढ़ा दो ना रैम, 8 GB 55 का। हाँ DDR3 लेनी पड़ेगी तुमको। अब ये हटाया पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, अरे यहाँ ओके। पॉइंट की वजह ये तो बात समझ में आ गया ना मैं। बट ये कह रहा है सेक्शन कंप्लीट फॉर डिवीजन एडजस्ट, क्योंकि अभी हमें इसमें
पॉइंट दे दिया तो हमें सर्कल भी बनाना है, मतलब होल कमांड भी लेनी है। होल तो पहले थोड़ा ना लेगा, फीचर रिक्वायरमेंट तो पहले क्लोज करना पड़ेगा ऐसे। तुम मुझे करो, थोड़ी देर में कॉल करो, जस्ट फ्री होता तो करता हूँ, ठीक है? ठीक, ओके। ले बेटा पकड़। बिट्टू पापा का डेटा मत खत्म कर दियो, पापा वहाँ बाहर वाईफाई से नहीं रहेंगे हमेशा। जो हो गया पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गए ना, ठीक है। एक काम करो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, एक ही पॉइंट हो, एक पॉइंट भी मिलेगा। सेक्शन इज इनकम्प्लीट, मतलब इसका मतलब ये है कि स्केच बनाने के बाद हमें होल पे तो हम जा नहीं सकते, पॉइंट हमने क्रिएट कर दिया तो प्रोफाइल क्यों नहीं ले रहा सर ऐसे? ये सुन लो, पॉइंट क्रिएट है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट, ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। प्रोफाइल हमने कंस्ट्रक्शन बनाई है, पॉइंट हम वैसे दे रहे हैं। हमें नहीं पॉइंट दिए ही जाते कंस्ट्रक्शन इसमें, इसीलिए इसलिए उसने पहले कंस्ट्रक्शन लेना है, देन उसके बाद पॉइंट लेना है। सेक्शन is incomplete for reason listed in message area. इसमें ना एक ड्रॉबैक भी है, होल बनाने का बहुत डिफरेंट तरीका है इसमें, वो है नहीं तो प्ले ऐसे जो बना रहता है एक्स और वाई, एक्स और नीचे वाई, तो उसमें ड्रैग कराना पड़ता है, मतलब उसका अलग तरीका है। नहीं तो मैं तो ये सोच रही थी कि पीसीओडी से ऐसे बन जाता होगा जैसे हम सॉलिड बनाते हैं, बट होल इसमें इजीली नहीं होता है, कोई भी होल इजीली नहीं होगा इसमें। हाँ, इस पे जैसे आपने फेस पे क्लिक किया, आपने होल लिया ना स्टैंडर्ड, हाँ, अब आईएसओ ले लिया, आईएसओ डाल दो, कुछ नहीं वही डाल दो 12। मैं एक बार ज्योतिन से पूछ लूँगी क्या है इसका तरीका, ये ठीक है। अब इसको ये मैं बताऊँ, आप बता दोगे, वैसे मैंने नहीं करा है। जैसे कि 2 एक्सिस दिखा रहा है, ठीक है, तो एक जो है, एक को तो हम सेंटर लाइन पे लेके जाएंगे, ये जो ओरिजिन दिख रहा है, पोजीशन डिफाइन करेंगे, हाँ, और एक को हम प्लेन के वो देंगे, किसके वो है, ये 2 चीज़ हैं। अब ये डायमेंशन लेगा, अब डायमेंशन डालेंगे, ये चीज़ सीखनी है मुझे, क्योंकि ये डायमेंशन कितनी देनी है? हाँ, तो डायमेंशन तुम्हें यहाँ पर जो देंगे, टेपर वाला है, M12 है, डेप्थ कितनी है, वाली चौड़ाई कितनी है, 1.24 लिया मैंने क्योंकि 1.5 के अकॉर्डिंग है। ऑफसेट कितना रखना है इसको यहाँ से? इसका पीसीओडी का कैसे देंगे अगर देना है तो? पीसीडी ये कितना है, राइट डाटम प्लेन से कितनी ऑफसेट डिस्टेंस पे, ये देखो ना 110 है ना, तो हाफ 55 55 हो गया ना, सीधा 55 डालो ना, ये हो गया 55 आ गया वहाँ पे, ठीक है। और इधर से भी डालना पड़ेगा, इधर से कितना? सेंटर से तो डाल दिया हमने, हाँ, और ये ई वाली डिस्टेंस जो है कैसे निकालेंगे? ये ऑफसेट दे रखी है इसमें, 55 ही तो होगी दोनों तरफ से। अगर मैं 55 दूँ यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, ये तो बहुत दूर, ये यहाँ चला जाएगा ना, ये थोड़ी ना करना है हमें। एक तो ओरिजिन, अगर कोई सर्कल की 2 चीज है, एक ऐसे दे रखी है, एक ऐसे दे रखी है, एक एक्स डिस्टेंस होती है और एक वाई डिस्टेंस होती है ना। हाँ, तो एक्स वाली 55 तो होनी चाहिए, दोनों 55 अगर होती है, इसको व्यू देख, एक सेकंड रुक जाओ, इसका व्यू देख लेते हैं, नहीं आया कोई चीज़ छूटी है, क्लिक किया तो होल ओरिएंटेशन, तो होल ओरिएंटेशन हो जाएगा मेरा ये परपेंडिकुलर, रेडियल, लीनियर, ठीक है। ओरिएंटेशन ये आपने अंदर की साइड करना था, ये आपको पहले तो ये 25 आएगी, ये जो डिस्टेंस हमने ऊपर डाली है ना, 55 बाय 55, एक मिनट दोबारा से इसको होल में
मैंने स्टैंडर्ड ले लिया ISO M12 1.5 और इसमें फेस सेलेक्ट करना। फेस सेलेक्ट करना। एक वाला पॉइंट तो आ गया इस वाले प्लेन पे। हाँ, और इसको एक को ओरिजिन से मिला दो। ये जो बीच का पॉइंट है सेंटर लाइन जैसा है, ओरिजिन नहीं सेंटर लाइन जो दिख रही है। हाँ बस अब कुछ नहीं। अब ये डायमेंशन डालनी ही नहीं आती मेरे को इसमें, ये यहीं पे मार्क खा रहा हुआ है। एक यहाँ रुका, ये ऑफसेट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको ये तो हो गया 55, ये डिस्टेंस ये वाली होगी। और यहाँ पे होल का डाया भी दे रखा है, अगर एडिट करना है तो 12 डाल दो। मतलब उसमें स्टैंडर्ड तो हमने ले रखा है बट पता नहीं क्या है ये, इसने ऑटोमेटिकली लिया है शायद, नॉमिनल डाया जो भी है। ये रहा ना आज हो गया, इसमें दिख तो रहा है। अब इसको ना ये करने के बाद टेपिंग पता नहीं आएगी या नहीं, मुझे टेपिंग दिखानी है। मैं कैसे दिखाएंगे? ये रहा ना टेपर तो ऑलरेडी हमने दे ही रखा है। हाँ, ये डेप्थ कितनी देनी है? ये डेप्थ इसने दे रखी है। इसमें आता है ना ऑप्शन सिमेट्री करना है या थ्रू करना है? थ्रू करना है हमें। नहीं आएगा, नहीं आएगा इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आएगा। इसमें है तो थ्रू ऑल कर दिया। हाँ, पार हो गया, नीचे चला गया। बट टेपिंग में तो थ्रू नहीं करते हैं। अगर मैं ब्लाइंड वैल्यू डालूं तो ब्लाइंड वैल्यू अगर मैंने इसकी कितनी 30 ली थी ना, 20 डाल दी, क्योंकि हमें नट को फंसाना ही तो है। हाँ, किसी चीज से तो 20 हो गया, ये 20 नीचे चला गया। ठीक है। और ये मेरे को लग रहा है 12.5 डाया नहीं है। ये डाया तो गलत है, मतलब मुझे इसी में कंफ्यूजन है। अगर हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो या तो हम डाया की वैल्यू नहीं डालेंगे, फिर वो अपने आप लेगा अचानक से। ये कौन सा आपने एडिट कर दिया? 55 जो है वो तो PCOD है ना हमारा। M12 है तो 12 है तो कितना बनेगा 6.5 नहीं 6 आधा थोड़ी ना होगा। एक सेकंड रुक जाओ। अब इसका डाया ये वाला 0 हो गया। सर कोई ना एक बार बना के ना एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। 22 में नहीं देगा, प्रीव्यू ही तो करना है। क्यों, कैसा दिख रहा है? 0 पे दिख रहा है ये, यानी कि इससे अपने आप ले रहा है 0। नहीं, मैंने दिया है ये 0 पे ही दिख रहा है। ठीक है। अब इसका डाया देखिए, ये डेप्थ होगी 20, ये हो गया ये 41 इसको 12 डालोगे तो क्या दिक्कत है? इसको नहीं दिखेगा। डाया है ना, तो ये देखो जैसे मैं 12 डालता हूँ वो दिखता ही नहीं है। ये देखो, ये प्लेन से डिस्टेंस लेता है, हाफ लेता है। मैडम हाफ डिस्टेंस पे दिख ही नहीं रहा। चलो ठीक है, देखते हैं। 0 पे दिख रहा है। यहाँ पे मेरे को डाउट है, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है मेरी। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगी। अब ये हो गया। अब इसके बाद ओरिएंटेशन, ऐड आइटम, ये हो गया ये वाला आइटम। ठीक है। सेलेक्ट आइटम, ओरिएंटेशन। कोई नहीं, आप इसको होल्ड करो, अपने आप होगा, फिर उसको हम पैटर्न कर देंगे। हम पैटर्न तो कर ही देंगे। ठीक है, ये देखो होल हो गया। ये देखो टेपर भी आया है इसमें, ये रहा। बट सर होल छोटा नहीं दिख रहा आपको? हाँ, अब इसको करते हैं ना। अब ये देखो इसमें M12 लिखा पड़ा है, ISO टेपिंग 0.90। अब इसमें चलते हैं होल के डायमेंशन में। ये रहा, ये देखो इसमें सारे दे 10.5 ड्रिल है, 20 की डेप्थ है, सब दे रखा है इसमें। अब चलते हैं इसके होल वाले एडिट वाले फंक्शन में। ये इधर ये रहा इसका, ये वाला ये रहा डाया। हाँ, यहाँ पे डालनी है हमें वैल्यू 12 तो इसकी डेप्थ तो 20 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 118 का डिग्री 19 डिग्री डाल दो। इंक्लूड थ्रेड सरफेस 60 होती है ना सर, ऐसे है तो ये नहीं, वैल्यू नहीं सिलेक्ट कर सकता ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहा है। हाँ, हमने वैल्यू डाल रखी है ना वहाँ पे, बस डेप्थ डालनी है हमें। कितनी करनी है? 5 क्यों करी आपने? देख रहा हूँ मैं तो पहले भी। ये हो गया बॉडी ऑप्शन, तो ये सिलेक्टेड हो गया नन में। ये रहा, ये इसमें जो रहेगा प्रॉपर्टी में ये होगा। ये देखो ये है एक्चुअल में इसके डिस्क्रिप्शन, ये रहा।
पिच हो गया 0.6, पिच को मुझे चेंज करना है, 0.6 को चेंज करना है, इसको चेंज करना है, ये चेंज करना है, ड्रिल डाया चेंज करना है, ये 0.75 जा रहा है, यानी ये चेंज करनी है मुझे। अब ये इसमें आ जाते हैं हम इसमें शेप में, इसको 20 डाल दो, इसे 20 डालता हूँ, ठीक और है। ये डाया एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड ले रखा है नहीं। हाँ, अगर ये ड्रिल लेते हैं तो मैंने लिख रखा था इसमें क्लियरेंस, नो क्लियरेंस, टेपर्ड ही चाहिए मुझे, ब्लाइंड, ये देखो ब्लाइंड में वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू थी? डेप्थ जो डालनी है वो 20, वैसे तो 21 दे रखी है, 21 डाल दो आप। 21 नहीं, क्यों नहीं? ये रेंज होता है क्लियरेंस का। सर एक बार ना आप इसको थोड़ा एग्जिट करो, क्योंकि एक सही तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हम तो ये कुछ एक प्रोफाइल में ना ये भी है, मैंने लिख रखा है स्टेप इसमें कि प्लेसमेंट पे क्लिक करके तब हमें वो लेना है जो हम बनाएंगे ना, एक बार दोबारा से बनाते हैं, इसको डिलीट करो आप। तो दूसरी जगह ले लेते हैं, प्लेसमेंट में क्लिक करके, हाँ तब प्लेसमेंट पे, हाँ सेकंड स्टेप है, प्लेसमेंट पे क्लिक करा, हाँ, और डायामीटर लेना है जो भी वो बाद में आएगा। आपने होल, रुक जाओ, इतने का फेस पे क्लिक करने के फर्स्ट स्टेप है प्लेन। अब ड्रैग कर, पहले ना बना लिया, अब हमें नहीं, पहले इसको ड्रैग कर देना है, मतलब जो प्लेन पे एक सेंटर लाइन जो दिख रही है उस पे, ओरिजिन पे, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब प्लेसमेंट पे ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, लीनियर, हमें डायमीटर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप ये होगा प्लेन ड्राइव सेंटर लाइन, और आइकन साइड में आइकन ओपन होगा डायमीटर, तो यहाँ पे डालेंगे, ये होल के पास है ना, ये यहीं पे आइटम डालेंगे, ये रहा डायमीटर और एंगल। डायमीटर डाल दिया मैंने, कितना डाया है? 140 है, 55 डालेंगे यहाँ पे, 55 देखना कितना ले रहा है, ये रहा ना, अंदर बाहर ले रहा है ना सर, इसलिए तो 140 डालेंगे। 140 डालो आप, एक बार देखते हैं, क्योंकि ये चीज मैडम 140 बाहर जाएगा, तो या 55 ही लेंगे आप, है ना, क्योंकि ये जो प्लेन से ले रहा है, देखो आप डायमेंशन थोड़ा ड्राइव वो करना छोटा, ये 140 ये है ना आपका, तो 140 तो बाहर चला जाएगा, 110 लेना था, 110 आ गया अंदर। हाँ, और एंगल डालना 0 0, एंगल डालना ही नहीं है हमें, एंगल वो अपने आप लेगा। हाँ मतलब हमें ऐसे से बनाना है ना, कोऑर्डिनेट में एंगल पे बनाना हो तो तब एंगल की जरूरत पड़ती है। ये वाला डाया, ये 12 डाल दो आप, ये हो गया 12, ठीक है। वो टेपिंग का हम देख लेंगे, अब कुछ नहीं करना। डेप्थ में आर पार करनी है, नहीं करनी, टेपिंग हो जाएगी, देखना जरा, टेपिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्टैंडर्ड लेंगे, एक बार स्टैंडर्ड ले लो अगर हो सकता है तो, मेरे को ये सीखना है। स्टैंडर्ड में आ गया ISO M12 और 1.5 ले लो पिच, 1.5, ठीक है, ज़्यादा छोटा दिख रहा है, ये दिक्कत है, ये बनाना ही है M12 के हिसाब से, कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं हम, ये बनाना है। एक मिनट रुकना, M64, ओके, पता है क्या हो रहा होगा? हाँ मेरे को वही चीज़ समझ नहीं है, क्योंकि ये हो रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये सारी डायमेंशन इंचेस में जा रही है, हमने जो लिया है ना, हमने डायमेंशन ही सेट नहीं करी है पहले स्टार्टिंग में, तो हम दोबारा चल, मैं इसलिए स्टूडेंट वर्जन पे काम नहीं करता हूँ, मैं वही कहूँ, मैं अपने डायमेंशन सब सेट करके रखता हूँ। तभी तो वो उस पे गया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लेते हैं, जब पार्ट लेते हैं तो ऑप्शन आता है ना कि mm में बनाना है, में सेंटीमीटर में बनाना है। हाँ, अगर यहाँ देखो, अब सेट करता हूँ तो ये देखो बड़ा दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है, ये हुआ, और इसकी डेप्थ भी अब दिख रही है, और इसका ये भी दिख रहा है, देखो सब कुछ दिख रहा है, वो एक्चुअल ना दिखने की वजह आप देखो, ओके करता हूँ, ये देखो
और ये रहा उसका टेपिंग भी, ये देखो नीचे टेपिंग भी हो दिख रही है। हाँ, तो वो ये रहा ना, ये देखो डॉटेड लाइन। आपने कैसे देखा? कुछ तो हाईलाइट किया था। नहीं मैंने कुछ नहीं हाईलाइट किया, वो देखो दिखाई देगा क्योंकि मैंने अब व्यू में सारे क्लिक कर रखे हैं ना, ये वाला व्यू में सारे क्लिक कर रखे हैं। तो सारे होते हैं ऑल सेलेक्ट तो इसीलिए ये दिख रहा है, ये देखो ये रहा टेपिंग वाला। हम डायमेंशन को लेके मिस्टेक कर रहे हैं बस, दैट्स इट और कुछ नहीं। अब इसको पैटर्न करना है। अब इसको पैटर्न करना है, पैटर्न करते हैं यहाँ से, ये रहा। बस एक ही मिस्टेक समझ में आ गई ना, कहाँ मिस्टेक है। ये देखो अब ये कौन सा पैटर्न करना है हमें, सर्कुलर पैटर्न करना है ना। पहले होल को सिलेक्ट करो यहाँ से। वो सिलेक्टेड है मैम, मतलब पहले वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया है। अच्छा ठीक है, अगर उस पर क्लिक करके पैटर्न कमांड लेनी है, फिर डायमेंशन देनी है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा होल, देखो होल मैंने हटा दिया, ये वाला होल और ये रहा पैटर्न। ठीक है, अब यहीं पे डायमेंशन में ही आएगा। डायमेंशन ये नहीं, इसने लीनियर एक्सिस लेनी है ना हमें, तो रुक जाओ, लीनियर पैटर्न सेलेक्ट करो मैडम। गलत, हमने सर्कुलर पैटर्न लेना, ज्योमेट्री पैटर्न, ठीक है। और ये रहा होल, आइटम आ गया है ना, हाँ वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। मतलब मुझे सर्कुलर पैटर्न पे ही, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट सर्कुलर पैटर्न है ना। पहले वो हमें प्रोफाइल सिलेक्ट करनी ही पड़ती है। हाँ, किसे सिलेक्ट हो गया वो ऑटोमेटिकली। इसमें पैटर्न करना है, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम 2 है, कितने रखने हैं? 4 रखने हैं ना। हाँ। कैसे डालते हैं? ये फिर डाल रहा हूँ, चलो रिकॉर्ड हो रहा है मैडम, इसलिए परेशान नहीं हो। रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर दिक्कत। मेरे को यार 12 यही बज गया, पता काम बहुत है आज। मैं सब होल सेलेक्ट करा, देन उसके बाद पैटर्न ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस लेंगे ना हम, जब यहाँ पे जाएंगे कहीं पे एक्सिस शो करेगा। जनरल डायरेक्शन 1, ये डायरेक्शन 1 हो गई। डायमेंशन पे एक्सिस वगैरह ऑप्शन आएगा, ये रहा एक्सिस लेना है, तो इससे क्या एक्सिस शो होगी, ये हो रही है। हाँ। ठीक है, एक्सिस पर क्लिक करना है, जो भी एक्सिस दिख रही है। सर्कल के सेंटर पे जो एक्सिस है उस पर क्लिक करना है। हाँ हो गया। अब यहाँ डालना है जो भी तुम्हें डाटा फिल करना है। फर्स्ट डायरेक्शन में 4, ये चीज समझनी है। एंगल, टोटल एंगल बिटवीन होगा तो 90 डिग्री ही एंगल होगा, ठीक है। हाँ ऐसे है ना, परपेंडिकुलर है। इसको लगाना, राखी इसको चार्जिंग लगाती तो रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाएगी इसकी। ये वाला निकाल दो। मैंने एक ही मिस्टेक करी, हेलो, मुझे 9 बजे आ जाना चाहिए था। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं एक्चुअली कभी मीटिंग में काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ, चलेगा? ठीक, शुरू से चलो ठीक है। ये हो गया, नंबर ऑफ आइटम 4 डाल दिए, एंगल हमें 90 डिग्री चाहिए, नंबर ऑफ आइटम हमें 4 चाहिए, 4 के बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। फिर डायरेक्शन 2 में तो कुछ नहीं डालना है मुझे, एक ही डायरेक्शन में कर दिया तो 0 डाल दो ना उसको। और यहाँ 0 के कुछ भी नहीं डालोगे तो भी वो 1 ही रहेगा। कैसे बोल रहा है ये डायरेक्शन? मैडम ऐसे घूमेगा ना, तो डायरेक्शन तो एक ही हुई ना, 2 डायरेक्शन थोड़ी ना हुई। तो दूसरी डायरेक्शन हम देंगे ही नहीं ना, हम क्यों देंगे दूसरी डायरेक्शन? फर्स्ट डायरेक्शन में 4 चाहिए। हाँ बस मेंबर्स। और सेकंड डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? सेकंड डायरेक्शन यानी कि दूसरी डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे होती है, एक x से जाती है और एक y से जाती है। अच्छा ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और चीज है, मुझे फिल नहीं करना, मुझे डायमेंशन नहीं करना, मुझे ये वाली डायरेक्शन XY वाली यूज नहीं करनी है, मुझे क्या यूज करना है? सर्कुलर के अकॉर्डिंग करना है। सर्कुलर जो आता है वो एक्सिस में ही आता है। तो ये देखो 3 डायरेक्शन दिख रही है, तो मैं डायरेक्शन मुझे ऐड नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाना है ना। बस हमें जितने चाहिए सर्कल बस वहाँ पे वो फिल कर देना है, ठीक है। तो मैंने ओके किया, तो ये देखो यहाँ ये आ गया, ये देखो आगे चारों, दैट्स इट। नंबर ऑफ आइटम 4 डालो, 90 डालो, दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है तुमको।
हाँ चलो टेपिंग का बस सर इसका मतलब ही नहीं समझ में। और सर ना मेरे को ये प्रोफाइल बनाने में ट्राई करूंगी इसको बनाने की। मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है इसको बनाने में, ये कर्व किस तरह से बनेगा, इसको बनाने का सही तरीका क्या है? आप ये क्या बोलते हैं कर्व कैसे बनाना चाहती है, पहले तो ये बताओ। पहले इस अगर आपको ड्राइंग दी जाए तो आप कैसे बनाओगे इसको? मैं जैसे बना रहा था मैं वैसे बनाऊंगा, बाद में एक्सट्रूड करूंगा। पहले मैं स्केच करूंगा फिर एक्सट्रूड करूंगा। ये बिना सेंटर लाइन के बनेगी नहीं। अरे वो सेंटर लाइन छोड़ो, पहले मैं बनाऊंगा। हाँ। पहले मैं बनाऊंगा, डायमेंशन एडजस्टमेंट करूंगा, उसके जब मुझे प्रॉपर, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे होगा ना, देखो मैं बताऊँ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पता नहीं तुम कैसे सोच रही हो, मैं क्या मेरा सोचना दोनों सेम है तो फिर सही है, नहीं तो फिर कुछ और, तुम कुछ और सोच रही हो, मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा भी हो। देख लो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं मेरे दिमाग में वही चल रहा है क्योंकि इतना सीधा सीधा दिख रहा है। अगर ड्राइंग पढ़नी आती है तो ये ऐसे बन रही है पूरी प्रोफाइल। ये देखो हाँ ऐसे करके, और ये ऐसे ये, हाँ और ये ऐसे ही है सीधी, यही तो मैं भी बोल रही हूँ। यही है ना? हाँ, यही है ना? हाँ, अब ये वाला जो व्यू है ये एक तरफ है और इसका ठीक उधर सामने में बीच में एक प्लेन जा रही है जो इसको कनेक्ट कर रही है, ऐसा कुछ। हाँ यही है ना? हाँ तो बस ये अलग से जुड़ेगा इसमें, ये अलग से जुड़ेगा। ये बहुत टिपिकल है, ये सब एंगल पे बनानी है। कोई बात नहीं, तो वो तो कल आप ना मेरे को एक बार ये चीजें मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, मतलब बना लूंगी। असेंबली और ड्राफ्टिंग भी करनी है। ठीक है, हो जाएगा। एक चीज और पूछनी है कि कल अगर आप टाइम जब भी निकालो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पास बहुत दिन छोटा टाइम है। कल का टाइम मैडम देखो तुमको पता है, मैंने इसीलिए तुमको, ये मेरे कनेक्टर से कट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया लगा। हाँ बोलो सर बोलो।